conversion of galvanometer into एमीटर। ये गैल्वेनोमीटर है और जब इस गैल्वेनोमीटर को आईजी करंट मिलती है तो इसकी डिफ्लेक्शन मैक्सिमम स्केल पर होती है। इस आईजी को मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट कहा जाता है। ये जो मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट है ये 3 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर है, बहुत बहुत कम है। ये जी गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी है और जी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस भी है। अब हम इसकी रेंज को इंक्रीज करना चाहते हैं। रेंज को इंक्रीज करने का मतलब है हम एमीटर बनाना चाहते हैं। अगर गैल्वेनोमीटर से आई करंट तक जाएगी, हम 0 टू आई एम्पियर का एमीटर बनाना चाहते हैं, जो जहां आई ग्रेटर देन आई जी है। आई जी मैक्सिमम स्केल डिफ्लेक्शन करंट है जो फ्यू मिली एम्पियर है। हम आई करंट देंगे और जो आईजी से बहुत बड़ी है, अगर आईजी 4 मिली एम्पियर है तो आई 2 एम्पियर हो सकता है। पर कैसे हम ये काम करें? हम सेम गैल्वेनोमीटर ले रहे हैं, हम पीछे से आई करंट ला रहे हैं, ये इतनी ज्यादा है कि गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा। तो हम चालाकी कर रहे हैं, या जंक्शन बना के गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट लगा रहे हैं। शंट एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस है जो पैरेलल में लगाई जाती है। इस शंट का फायदा यह है कि पीछे से जब आई करंट आ रही है, हम आई जी तो गैल्वेनोमीटर को दे देंगे और आई माइनस आई जी इस शंट से चली जाएगी और गैल्वेनोमीटर को आई जी मिल जाएगी और उसकी नीडल फिर मैक्सिमम स्केल पर चली जाएगी। और ऐसा लग रहा है कि हम लाए आई हैं और रीडिंग मैक्सिमम स्केल पर है। तो हम कहेंगे कि गैल्वेनोमीटर अब एक 0 से आई एम्पियर का मीटर बन चुका है। पहले आईजी आती थी, सुई मैक्सिमम थी, पैरेलल में शंट ऐसा लगाया, अब आई लाते हैं, सुई मैक्सिमम है, हमने गैल्वेनोमीटर को धोखा दे दिया। अब ये पूरा का पूरा आपका शंटेड गैल्वेनोमीटर जिसके पैरेलल में शंट लगाया गया है, 0 टू आई एम्पियर का एमीटर कहलाएगा। एमीटर कहलाएगा। अब शंट की हमें डेरिवेशन करनी होगी। जी और एस पैरेलल में है तो जी के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आई जी जी और शंट के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस आई माइनस आई जी बराबर कर दो। मतलब अब हमारे पास आई जी इंटू कैपिटल जी, आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल एस के बराबर कर दो। शंट की वैल्यू आ गई आई जी जी बाय आई माइनस आई जी। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं जी हमारे पास 10 ओम है और आई जी हमारे पास 4 मिली एम्पियर है और एग्जामिनर कह रहा है 0 से 10 एम्पियर का एमीटर बनाओ। तो हम शंट निकाल लेंगे। हम शंट लगाएंगे आई जी जी डिवाइडेड बाय आई माइनस आई जी। हम शंट लगाएंगे आई जी 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3 जी 10 आई 10 माइनस 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 3। शंट की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2।
10 माइनस 0.004, शंट की वैल्यू आ गई 4 इंटू 10 रेज टू पावर -2, 9.996 ओम। अब इसकी वैल्यू आ गई, कैलकुलेटर की मदद से निकाल लो। 4 पावर -2 इक्वल टू डिवाइडेड बाय 9.996, ये आया 4.0016, 10 रेज टू पावर -3 ओम, अप्रोक्सीमेटली 4 मिली ओम। कितना कम है ये? तो शंट एक बहुत छोटी रेजिस्टेंस है जिसे पैरेलल में लगाया हमने गैल्वेनोमीटर में, और अब ये गैल्वेनोमीटर 0 to 10 एम्पियर का एमीटर बन गया। अब जो एमीटर बना उसकी रेजिस्टेंस कितनी है हम जानते हैं। ये हमारे पास गैल्वेनोमीटर है और ये हमने शंट लगाया, और ये 0 to I एम्पियर का एमीटर है। अब G और S पैरेलल में है, तो जो एमीटर बना 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर इज 1 बाय G प्लस 1 बाय S, तो 1 बाय रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर ये आ गया G प्लस S, S प्लस G, तो रेजिस्टर एमीटर की रेजिस्टेंस आ गई GS बाय G प्लस S। तो याद रखो, कमाल की बात यह है कि जो एमीटर बन रहा है उसकी रेजिस्टेंस है GS बाय G प्लस S, और ये कम है। जो हमने एग्जाम्पल लिया तो हम उसमें एमीटर की रेजिस्टेंस निकालते हैं। G 10 ओम है, S जो हमारे पास आया वो S हमारे पास आया 4.0016, 10 की पावर -3, 4.0016, 10 रेज टू पावर -3 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 4.0016, 10 रेज टू पावर -3, तो एमीटर की रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई। कैलकुलेटर की हेल्प ले लेते हैं। 10 इंटू 4.0016 पावर -3 डिवाइडेड बाय, ब्रैकेट को शुरू करते हैं, 10 प्लस 4.0016 पावर -3, ब्रैकेट को क्लोज किया, 3.9999, 10 रेज टू पावर -3 ओम। आप देखें जो एमीटर बना उसकी रेजिस्टेंस कितनी कम है, होनी भी चाहिए। एमीटर की रेजिस्टेंस है GS बाय G प्लस S, जो बहुत कम आई है, होनी भी चाहिए। आइडियल एमीटर मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों, इसे समझाते हैं। हम यहां एक लाइन लिखते हैं, आइडियल एमीटर मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस। ऐसा क्यों, हम बताते हैं। एमीटर को सीरीज में लगाया जाता है। मान लो हमारे पास आप ये सर्किट देख रहे हैं, ये कोई सर्किट है, ये 20 ओम रेजिस्टेंस है और ये हमारे पास 10 ओम रेजिस्टेंस है, और आप एक इधर एमीटर लगा रहे हैं R एमीटर, और ये जो वोल्टेज है ये हमारे पास आपकी 60 वोल्ट्स है। तो सर्किट में करंट आई जा रही है। आप हैरान रह जाएंगे, अगर रेजिस्टेंस एमीटर RA है तो सर्किट में जो करंट होगी वो 60 डिवाइडेड बाय 20 प्लस 10 प्लस RA होगी। तो साफ नजर आ रहा है, रेजिस्टेंस एमीटर की रेजिस्टेंस ऐड हो गई है। अगर ये RA जितना ज्यादा होगा उतना रीडिंग खराब आएगी, क्योंकि ये एमीटर करंट को मेजर करने आया था। ये जिस करंट को मेजर करने आया है अपनी रेजिस्टेंस लगा के सीरीज में उस करंट को गिरा रहा है। तो RA 0 होना चाहिए। आइडियल एमीटर मस्ट हैव जीरो रेजिस्टेंस। एमीटर की रेजिस्टेंस 0 होनी चाहिए।